नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपको फिर से कुछ MS वर्ड के बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपके स्क्रीन में आपका MS वर्ड ओपन है और ओपन होने के बाद आप साइड में देखेंगे तो आपको स्क्रॉल बार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए कि स्क्रॉल बार यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है और दिखता रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार दिख नहीं रहा। और यदि हम जूम की साइज़ को बड़ा कर देते हैं तो देखो नीचे का स्क्रॉल बार हमें दिख रहा है, लेकिन हमारा जो साइड का वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और ये सेटिंग कहाँ पे होती है, कैसे होती है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ये जूम जैसा है रहने दीजिए। चले जाते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम सीधे जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे साइड जाना है। अब आप नीचे साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल है ये देखिए ऑफ है, इसलिए वर्टिकल में नहीं दिख रहा है। यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो देखिए स्क्रॉल बार हमारा यहाँ पे नीचे भी हाइड हो गया और साइड में भी हाइड हो गया। आप जूम चाहे जितना बड़ा कर लीजिए, पेज को चाहे जितना सेट कर लीजिए, लेकिन आपको स्क्रॉल बार कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात अगर आपके सिस्टम से कोई भी स्क्रॉल बार को हाइड कर दे तो आप उसे फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए और यहाँ से आप एडवांस में जाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ चले जाइए। और नीचे जाने के बाद आप इस सेटिंग को बड़े आसानी से ऑन कर सकते हैं। ये सेटिंग देखिए आपको इसी के अंदर मिलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। यदि मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ, तो देखिए आपके स्क्रीन में स्क्रॉल बार शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा पहला ट्रिक। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगला ट्रिक क्या है। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम अपनी फाइल में जाते हैं और जाने के बाद ओपन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ही फाइलें दिख रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान से देखेंगे 3 फाइल दिख रही है। तो क्या ये संख्या आप बढ़ा घटा सकते हैं कि आपकी फ़ाइलों की संख्या ज़्यादा दिखे, ताकि आपको कोई भी फाइल रिसेंट के अंदर ज़्यादा मिले और ओपन करना आसान हो, खोजना आपको ज़्यादा न पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सीधे आप पहले फिर से ऑप्शन में चले जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद आप एडवांस में जाइए और आप उसी तरह की सेटिंग यहाँ पे भी पाएंगे। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लिखा है शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट। अभी देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे 3 नंबर ही शो हो रहा है। अगर हम इसकी संख्या को बढ़ा देते हैं, अगर मैं यहाँ जितनी संख्या बढ़ा दूंगा आप जाके देखेंगे हमारे पास उतनी ही फाइलें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ और उसके बाद आप रिसेंट फाइल में जाके चेक करेंगे तो आपके फाइलों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लगभग आपका जितना मैंने नंबर सेट किया है उतना नंबर यहाँ पे आपको उतनी फाइलें आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करके आप रिसेंट फाइलों को बढ़ा घटा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उम्मीद है ये भी आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसी रिसेंट फाइल में अपनी किसी विशेष और स्पेशल फाइल को हमेशा फ्रंट में रख सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको एक छोटा सा पिन दिखाई देगा। इस पिन से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इस पिन को आप देखें यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं इसमें जिस भी चीज़ को पिन करूँगा वो फाइल मेरा हमेशा सबसे ऊपर दिखेगा। अब देखिए जैसे यहाँ सो वर्टिकल स्क्रॉल बार फाइल का जो है एक फ़ाइल है, अगर मैं इस पर चला जाता हूँ और इस पर पिन कर देता हूँ, ये देखिए सबसे ऊपर आ जाता है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइलें जो पहले दिखाई दे तो उन्हें आप पिन करके इस तरह से सेट कर सकते हैं, जिससे आपको वो फाइलें हमेशा ऊपर की तरफ ही दिखती रहेंगे। तो आपने देखा ये ट्रिक नंबर 3 मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने स्पेशल फाइलों को हमेशा टॉप पे रख सकते हैं। अब अगला ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने फाइल में अपना कोई डिफ़ॉल्ट जो है वाटर मार्क बना के रख सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप यहाँ लेआउट में जाते हैं डिज़ाइन के अंदर तो वाटर मार्क यहाँ पे शो होता है और इस वाटर मार्क में आप देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे वाटर मार्क हैं जिसको लेके आप अपना
वाटर मार्क लगा सकते हैं। लेकिन क्या अपना खुद का वाटर मार्क बना के यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप अपना वाटर मार्क ले सकें। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है और आपको वर्ड आर्ट में जाना है और यहाँ आपको क्लिक कर देना है और जिसे भी वाटर मार्क बनाना है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। लिखने के बाद अपने हिसाब से इसकी साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ होम पे जाके इस साइज़ को देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जितना आपको बड़ा रखना है उस तरीके से आप बड़ा कर लीजिए। इस तरह से इसका कलर वलर आप सेट करना चाहें तो कलर भी सेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर कलर करना चाहें तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको मुझे वाटर मार्क की तरह इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम चले जाएंगे सीधे डिज़ाइन के अंदर और इसी वाटर मार्क में जाएंगे तो हमें यहाँ सेव सिलेक्शन टू वाटर मार्क गैलरी दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर देंगे और इस पे देखिए इसी नाम से मैं वाटर मार्क को सेट कर देता हूँ। अब सेट करने के बाद बाहर हम इसको क्लिक करके कंट्रोल एन कर लेते हैं और उसके बाद जब हम डिज़ाइन में जाके दोबारा वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे जो वाटर मार्क मैंने बनाया वो वाटर मार्क यहाँ पे आ चुका है। अब आप इस वाटर मार्क का देखिए डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप सेल्फ वाटर मार्क बना सकते हैं अपने सिस्टम में और उसको ज़रूरत पड़ने पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप विदाउट कंट्रोल भी आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ आपके सामने ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ को लेने के बाद अगर इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करके कट करना चाहें तो आपको मालूम है कि आप यहाँ से कट कर सकते हैं और इसे पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट तरीके से ही अगर आप चाहें तो एक और तरीका इस्तेमाल करके इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, फिर से आपको ऑप्शन में जाना है और दोबारा आपको उसी एडवांस में जाना है और यहाँ आपको एक सेटिंग फिर से दिखाते हैं हम और उस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप देखिए दूसरे तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसे ऊपर नीचे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। अगर ये ऑप्शन आप टिक लगा दें तो आप इंसर्ट की के द्वारा भी पेस्ट का काम कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ से ओके कर देते हैं, अब हम अपने कीबोर्ड से जस्ट इंसर्ट बटन दबा रहे हैं। देखो ऑटोमेटिक हमारा जो है फाइल जो भी मैटर मैंने कट या कॉपी किया था पेस्ट होता चला जा रहा है, जिसके लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। या कभी इमरजेंसी में आपकी फ़ाइल जो है कंट्रोल भी आपका नहीं काम या कंट्रोल या भी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से भी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप देखिए कभी भी अपनी फ़ाइलों को अगर आप पीडीएफ बनाना चाहें एमएस वर्ड के अंदर तो आपका वर्जन 2007 के ऊपर होना चाहिए और अगर ऐसा है तो आप अपने फ़ाइलों को दो तरह से पीडीएफ बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपना पीडीएफ बनाने के लिए फ़ाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और सेव के बाद ब्राउज में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी नाम से फ़ाइल बनाना चाहते हैं आप उसे आप लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और यहाँ से आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे सेव एज टाइप के अंदर और इस फाइल को जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे सेव पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और पीडीएफ में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, पीडीएफ फाइल बन जाएगा। ये देखिए ये फाइल आपका पीडीएफ बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप एमएस वर्ड से पीडीएफ बना सकते हैं। जस्ट इसी फाइल को दूसरे तरीके से पीडीएफ आप कैसे बनाएंगे उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट पीडीएफ। जैसे ही आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इस फाइल का जो भी नाम आप रखना चाहे नाम रख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए पीडीएफ अपने आप आ गया है और जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये भी फाइल देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड से बड़े ही आसानी से आप कैसे अपने फाइलों को पीडीएफ बना सकते हैं ये मैंने आपको दिखाया। दूसरा, अगर आप पीडीएफ बनाना चाहें तो इसका एक तीसरा तरीका है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आप बनाना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सीधे चले जाइए आप गूगल में और यहाँ पे ऑनलाइन टू पीडीएफ आप सर्च कर लीजिए। ऐसा सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा आप उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट ऑप्शन आएगा और सिलेक्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से किसी भी फाइल को आप बड़े आसानी से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेज है, हम चाहें तो इमेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और जैसे ओपन पे क्लिक किया और उसके बाद आप ध्यान देखेंगे यहाँ लिखा है कन्वर्ट टू PDF। अगर आप यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी PDF में और डाउनलोड भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन यदि अपनी फाइलों को आप PDF बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बना सकते हैं। और यहाँ सिर्फ ऑनलाइन PDF बनाने का ही सिस्टम नहीं है, बल्कि आप और भी सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप अपनी फाइलों को PDF भी बना सकते हैं और भी अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं। अब देखिए जो मैंने PDF अभी बनाया वो देखिए ये एक PDF में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप किसी भी वर्ड फाइल को बाई MS वर्ड, अगर आपका वर्जन 2007 के ऊपर है तो आप वहीं से बना सकते हैं। लेकिन यदि वर्जन आपका 2007 है या उससे नीचे है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन PDF बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों सिस्टम बता दिया कि कैसे आप PDF बना सकते हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल ज़बरदस्त आपको ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं और यहां पे जाने के बाद आप सीधे व्यू पे चले जाइए और माइक्रोज पे चले जाइए। माइक्रोज में जाके आप व्यू माइक्रोज पे क्लिक करिए। उसके बाद आप यहां सीधे चले जाइए माइक्रोज इन के अंदर और यहां जाने के बाद आपको MS वर्ड, यहाँ वर्ड कमांड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है लिस्ट कमांड। जैसे आप लिस्ट लिखेंगे आपके सामने लिस्ट कमांड आ जाएगा। लिस्ट कमांड लेके जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडोज आएगा जिसमें करंट कीबोर्ड सेटिंग लिखा है। इसी पे आप जैसे ओके करेंगे आपके कंप्यूटर में MS वर्ड के अंदर यूज होने वाले सारे शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। और ये सारे स्क्रीन पे आने के साथ साथ देखो पूरी तरह से फॉर्मेटेड है, अर्थात इसमें अच्छे से टेबल के अंदर सारा शॉर्टकट आपका डिज़ाइन करके भेजा है। अब इस फाइल को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्टकट आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कंप्यूटर के कुछ एडवांस टिप्स और ट्रिक्स को सीख के आप अपने काम को बेहतर और आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।